शुरू खुदाए जुल जलाल के बाबरकत नाम से जो बड़ा गफूर और रहीम है, और लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। सच स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं साजिद आवान। दुनिया की आबादी का 50% हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है और ज़िंदगी के हर दौर में उस दौर की मुनासबत से ख़वातीन का अपना एक अलग से किरदार रहा है। मगर आज के जदीद दौर में ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना नज़र आती हैं। मगर एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि आज के दौर में ख़वातीन को बहुत सी तकालीफ, बहुत सी परेशानियों और बहुत सी मुश्किलात का सामना भी है। अगर हम घरेलू ख़वातीन की परेशानियों की बात करें तो ससुराल में शौहर और ससुराल वालों की जानिब से जहेज़, औलाद ना होने या औलादे नरीना ना होने की वजह से जुल्म बर्बरियत और तशद्दुद के वाक़यात आए दिन रिपोर्ट होते नज़र आते हैं। और अगर हम ख़वातीन की मुश्किलात की बात करें वालिदैन के घर की जानिब से, तो भाइयों की जानिब से बेशतर ख़वातीन को उनके शरई और कानूनी वरासती हक से इमोशनल ब्लैकमेल करके या जबरी तौर पर महरूम रखा जाता है। और इंतहाई अफसोस के साथ बहुत से ऐसे मामलात जो हैं वो रिपोर्ट होते नज़र आते हैं जिसमें गैरत के नाम पर भाइयों की जानिब से बहनों को कत्ल कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें वर्किंग वुमेन की, तो जो मुलाजमत पेशा हमारी माएँ बहनें अपने ऑफिसेज या जिन भी इदारों में वो काम करती हैं, तो उन्हें उन इदारों के अंदर सिंफी इम्तियाज और हिरासमेंट जैसे अफसोसनाक वाक़यात का सामना करना पड़ता है। और सबसे अफसोसनाक जो पहलू है कि इन ख़वातीन को जो मुलाजमत के लिए किसी मजबूरी की वजह से अपने घर से बाहर निकलती हैं, उन्हें अपने ऑफिसेज के अंदर अपने कोलीग्स, अपने सीनियर्स और जो वहाँ के मालकान हैं उनकी जानिब से जबरी जिनसी इस्तेहसाल का निशाना भी बनाया जाता है। और अगर हम बात करें बच्चियों की जो स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए पढ़ने के लिए घरों से बाहर निकलती हैं, तो रास्ते में आवारा और अखलाकी पस्ती का शिकार लड़कों की जानिब से आवाज़ें कसकर इन बच्चियों को ज़हनी तौर पर हिरास किया जाता है। और जो सबसे अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि कमसिन जो बच्चियां हैं, आए दिन उनके ऊपर जिनसी दरिंदगी और जिनसी तशद्दुद जैसे वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट होते नज़र आते हैं। ऐसी सूरत हाल में ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत सी तंजीमें आवाज़ उठाती नज़र आती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से ख़वातीन को दरपेश मसाइल के फौरी हल के विजन की मुनासबत से गुजरांवाला में CPO गुजरांवाला राना अय्याज सलीम की जानिब से एक बेहतरीन किस्म का इनिशिएटिव लिया गया और गुजरांवाला के अंदर वुमेन इनक्लेव के नाम से एक ऐसा सेंटर क़याम में लाया गया है जिसमें ख़वातीन के दरपेश मसाइल के हल के लिए फिल फॉर एक्शन के हवाले से बहुत से इक़दामात किए गए हैं। इस वक्त मैं गुजरांवाला वुमेन इनक्लेव के बाहर मौजूद हूँ। चलिए चलते हैं और जानते हैं कि ये वुमेन इनक्लेव क्या है और इसके अंदर क्या खुसूसियात हैं और ख़वातीन जो साइलीन यहाँ पर आती हैं उनको कैसे यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? वेलकम टू वुमेन इनक्लेव। मुझे बताइएगा ये वुमेन इनक्लेव क्या है? वुमेन इनक्लेव जो है ये एक प्रोग्रेशन है जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का कि जिसमें जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन जो है वो हमने स्टार्ट किया है कि तमाम डिपार्टमेंट जो उनकी मसाइल वुमेन से रिलेटेड हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करना और हम अपनी माँ और बहनों बेटों को बताना कि जी आपको कई भी मल्टीपल काम के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक जगह पे आए, चाहे आपका मसला पुलिस से है, आपका मसला साइबर क्राइम से है, आपका मसला सोशल वेलफेयर से है या आपका मसला वुमेन ओम्बड्स पर्सन से है। ये सारी जो है वो एक जगह पे अवेलेबल है, आप एक जगह पे आएँ और अपने मसले को हल करके लेके जाएँ। इसके अलावा यहाँ पे और क्या? इसके अलावा पुलिस पे यहाँ पे जो है वो आपको ट्रैफिक यहाँ पे क्लास नज़र आ रही होगी कि
हमारी बेटियों को, बहनों को हम यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक की सर्विसेज देते हैं, उनको ट्रैफिक स्कूल जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है कि वो उनको ट्रैफिक की जो सिखाने की जो जिम्मेदारी है वो भी हमारी है। हम उनको यहाँ पे 2 वीक्स का कोर्स पूरा होता है जहाँ पे उनके यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं। उसके बाद इस साइड पर उनका सिमुलेटर है जिस सिमुलेटर के थ्रू उनको यहाँ पे ड्राइविंग सिखाई जाती है। और उसके बाद फिर उनको फील्ड में लेके जाते हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर्ली जो है वो गाड़ी को बिठा के फिर वो आखिरी। अच्छा, ये जो डेस्क बनाया गया है इसका मकसद क्या है? ये है रिसेप्शन डेस्क हमारा, जिसमें जो है वो हमारा तमाम जो आपके एप्लीकेशंस हैं वो इधर आके सबमिट होती है, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे वो साइबर क्राइम से रिलेटेड हो, चाहे वो बर्ड्स पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर से हो। वो यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएंगे, उसका प्रॉपर टैग लगेगा और अपने डिपार्टमेंट को वो फिर रेफर करेंगे। सही। और इस साइड पे अगर आएंगे तो आपको सामने जो है वो सिमुलेटर नज़र आ रहा है कि जिसमें एक वर्चुअली एक हमारी एक बहन को जो है वो वर्चुअली जो है वो एक सिमुलेशन के थ्रू जो है वो ड्राइविंग सिखाई जा रही है और उसके साथ जो है हमारी इंस्ट्रक्टर जो है वो पूरी खड़ी है, उसकी एक एक चीज़ यहाँ पे समझा रही है किस तरीके से जो है वो ड्राइविंग को करना है, कंट्रोल कैसे करना है, स्टीयरिंग व्हील कैसे करना है। तो इस तरह से हम जो है सिमुलेशन के थ्रू जो है वो ड्राइविंग जो है अपनी फीमेल्स को यहाँ पे सिखाते हैं। इंस्ट्रक्टर खड़ी होती है और जो उन्होंने क्लासरूम में सीखा होता है उसको फिर प्रैक्टिकली पहले यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले सिमुलेटर पे उनको तमाम चीज़ों को सिखाया जाता है, उसके बाद फिर बाहर जो है वो फील्ड में लेके जाते हैं नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद ताकि वहाँ पर भी फिजिकल उसको देख सकें। अच्छा। आखिर में ये एक हमारा रूम है जिसको हम कंट्रोल रूम कहते हैं। यहाँ पे हमारे दोनों डैशबोर्ड्स हैं, जितनी हमारी एप्लीकेशंस हैं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की उसकी जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ से की जाती है। ठीक है जी, कि यहाँ पे हमारी जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे उसको सारा देख रही होती है, उसका डिस्पोजल, उसका फॉलो, बाकी सारी चीज़ें। जो वुमेन रिस्पॉन्स यूनिट है, जो पिंक व्हील्स की जो है अभी आपको दिखाएंगे हम, हमारे पास पिंक व्हील्स का एक इनिशिएटिव है कि वो जब उनकी कोई कॉल आती है उनसे रिलेटेड उस पर जो हमारी बेटियों ने रिस्पांस करना होता है, हमारी फीमेल्स ने रिस्पांस करना होता है इस रिस्पांस यूनिट ने, तो वो फिर उसके कितना है कि कौन कौन सी चीज़ें पेंडिंग है, कौन कौन सी कंप्लीट हो गई है, कितना टाइम रह गया, क्या रिस्पांस है, कितना टाइम लग रहा है, तो सारा फॉलो फिर वो यहाँ से। ये जो पिंक व्हील्स का आपने अभी जिक्र किया, हाँ जी, ये जो है इनके लिए स्पेशल यहाँ पे कॉल आती है या 15 से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है? 15 पे आती है, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, लेकिन चूँकि सिस्टम कंप्यूटराइज है तो इसमें कोई डिले नहीं है किसी चीज़ का। 15 पे कॉल होगी, फ़ौरन यहाँ पे शो हो जाएगी और हम यहाँ से उसको फिर डिस्पैच कर देंगे। सही। और ये जो पिंक फोर्स है वो क्या है? पिंक फोर्स जो है वो हमने एक फीमेल्स की एक फोर्स रेज़ की है कि जो वुमेन की कॉल्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की कॉल्स हैं, ये फीमेल रिलेटेड कॉल्स हैं, फीमेल्स डिस्ट्रेस कॉल्स है, उसको जो है यहाँ पे उसको हम मॉनिटर करते हैं। और यहाँ से फिर हमारी जो पिंक व्हील्स पे हमारी जो फीमेल लेडी कांस्टेबल्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की गई है, वो फिर जाके उस जगह पे रिस्पॉन्ड करते हैं फॉर द फीमेल्स कि फीमेल्स रिलेटेड कॉल्स हैं, फीमेल्स रिलेटेड डिस्ट्रेस कॉल्स हैं, उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड करके वहाँ पे जो है उस मसले को हल करना होता है। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ बाहर जो है पिंक व्हीकल्स आपको नज़र आ रही होंगी, जिसके ऊपर जो है वो जो क्विक रिस्पांस फोर्स जिनका अभी SSP ऑपरेशन जिक्र कर रहे थे वो भी आपको नज़र आ रही होंगी। ये बेसिकली गुजरांवाला के अंदर जो है अपनी नोयत का एक मुनफरिद सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर ये जो पिंक व्हीकल्स जो फोर्स है ये भी गुजरांवाला के अंदर जो है ये अपनी नोयत की एक अलग फोर्स है जो कि 15 पे ख़वातीन से मुतल्लिका मामलात के ऊपर क्विक रिस्पांस के तौर पर मौका पर पहुँचती है और वहाँ पे जो भी सूरत हाल होती है उसके मुताबिक पीछे फीडबैक देती हैं और उसके ऊपर पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर एक्शन किया जाता है। अभी चलते हैं और चल के जो पिंक व्हीकल्स के ऊपर जो हमारी ये जो बहादुर लड़कियां हैं, जो पुलिस फोर्स की ये जो कांस्टेबल्स हैं, इनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं कि वो जब ऐसे मौक़ों पर जाती हैं तो किस किस्म की सिचुएशन का उन्हें सामना करना पड़ता है। जब आप कभी क्विक रिस्पांस के तौर पे यहाँ से किसी वक़ूआ पे पहुँची हों, कोई ऐसा वाक़या जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई हो या बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो? ऐसे बहुत से केसेस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के जिनमें से हमें डेली फेस करने पड़ते हैं, जिनको फेस करते हैं हम। उसमें यह है कि जो मर्द होते हैं वो ज़्यादातर नशा करते हैं जब, और औरत तो वो काम भी करती है साथ और घर भी चलाती है, लेकिन जब मर्द की डिमांड नहीं उसके मुताबिक पूरी हो रही होती तो वो उसके ऊपर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। तो एक केस पे हम इसी तरह गए थे, तो उसने बहुत ज़्यादा मारा हुआ था अपनी बीवी को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको फर्स्ट एड दिया, फर्स्ट एड देने के बाद फिर हमने उसको हवाले किया पुलिस को।
ऐसे वाक़यात देख के हमें बहुत दुख होता है। बहसीत माशरा हमारा किस तरफ जा रहा है, बजाय इसके कि वो घर का माहौल बेहतर करें, वो घर का माहौल बिगाड़ देते हैं। ये जो 15 पे कॉल्स आती हैं और आप क्विक रिस्पांस के तौर पे वहाँ पे पहुँचते हैं, कोई ऐसा वाक़या जो आपको आज भी याद हो, जो बहुत ही तकलीफ दे वाक़या हो? अस्सलाम वालेकुम। एक 15 की कॉल आई थी थाना रूप के इलाका से, पिंडी भुटरा वाली। जब हम लोग एज अ क्विक रिस्पांस वहाँ पे पहुँचे हैं तो हमने देखा कि एक घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीमेल थी, लेकिन उनके घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा औबाश लड़के थे, तो उनके पथराव कर रहे थे और गालियाँ कस रहे थे। जब हमने दरवाज़ा नॉक किया, हमने उनसे पूछा कि आप दरवाज़ा खोले, वो दरवाज़ा नहीं खोले थे बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब हमारे कहने पे कि हम लोग फीमेल्स हैं, हम आप लोगों की हेल्प के लिए आए हैं, आप लोगों ने जो 15 पे कॉल की है हम उसके लिए आए हैं, तो आप लोग दरवाज़ा खोलें। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, हम लोग अंदर गए तो देखा कि मतलब एक खातून थी, उनकी सास थी और उनकी 4 बेटियाँ थी माशाल्लाह जवान, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी। एक के मतलब परेशानी की हालत में ये कि रो रही थी और कोई बैठी है कोई खड़ी है, इस तरह करके उनके हालात थे। हमने जब उनसे सारी वाक़यात पूछा, हमने पूछा कि हुआ क्या मामला, आप हमें बताएं। जैसी बात है, हमने पूरा रिपोर्ट लिखनी होती है। तो उन्होंने बताया कि मेरी इनके वालिद जो है वो काफ़ी बीमार रहते हैं, तो वो बहुत कम काम पे जाते हैं, इनका भाई भी कोई नहीं है। तो जब मेरी बच्ची स्कूल या अकेडमी जाती हैं तो कुछ मोहल्ले के लड़के हैं जो कि इनके पीछे आते हैं, उनको आवाज़ें कसते हैं, इनकी परेशान करते हैं। तो जब हमने इनके घर वालों को जाके कंप्लेन की कि आप अपने बच्चों को मना करें, तो उन्होंने क्या किया, बजाय अपने बच्चों को मना करने के उनके बच्चे आके हमारे घर पे इस तरह पथराव कर रहे हैं कि आपने हमारे घर की कंप्लेन की थी जाके। तो इस वजह से जब हम काफ़ी परेशान थे तो हमने 15 पे कॉल किया। तो जब उनका वो ये वाक़या था, इंसिडेंट, हम नहीं भूलते कि उनकी बेटियाँ रो किस तरह रही थी, मतलब। लेकिन वो जब हमें देखा, उन्होंने बहुत ज़्यादा सुकून में आ गई और हमें कहने लगे कि आप हमें यहाँ से निकाल दें, हमने यहाँ से कहीं मूव करना है, रिलेटिव्स की तरफ हम जा नहीं पा रहे, हम लोग बहुत खतरे में थी, तो आप लोग हमें अपनी हिफाजत में यहाँ से ले जाएं। अजी, जैसा कि आपने सुना कि हम बहसीयत मुआशरा किस जानिब जा रहे हैं। अगर जो वालिदैन हैं वो किसी जगह के ऊपर ऐसे जो अखलाकी पस्ती का शिकार लड़के हैं, जो आवारा लड़के हैं, उनके वालिदैन को अगर किसी किस्म की कोई शिकायत लगाई जाती है तो वो वालिदैन बजाय अपने बच्चों को समझाने के, किसी जगह ये औबाश बच्चे इस किस्म के जब वाक़यात करते हैं तो जो बच्चियों के वालिदैन हैं वो किस हद तक डर जाते हैं कि वो घरों से अपनी बच्चियों को बाहर स्कूल और कॉलेजेस में भेजने तक के लिए परेशान हो जाते हैं। इस वक्त हमारे